बेटा बाबू, अब दो टॉपिक हमारे पास बचे हैं इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप वाले टॉपिक में। एक का मुद्दा है बेटा पार्टनरशिप डीड, और ये मैंने बिल्कुल फर्स्ट डे जिस दिन पार्टनरशिप स्टार्ट किया था पार्टनरशिप डीड पे चर्चा की थी। और बेटा दूसरी बात है रजिस्ट्रेशन की। बेटा हल्की हल्की सी बात इस पे करनी है, इसको एनसीईआरटी से रीड कराना है, फिर फिनिश। बेटा पार्टनरशिप डीड होता क्या है याद करा देता हूं। अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर विद स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन पार्टनर। बेटा आपको बता देता हूं, लॉ ने नहीं इसको ऐसे डिफाइन करा, हम डिफाइन करते हैं। लॉ पता है क्या कहता है? कानून में लिखा गया बेटा, पार्टनरशिप डीड मे बी ऑरल और मे बी रिटन। पार्टनरशिप डीड वर्बल भी हो सकती है, ओरल हो सकती है, लॉ ने ऐसा बोला। बेटा मैं वो बातें बताता हूं जो किताब में नहीं लिखी होती, लिखी नहीं है ये कहीं किताब में, और मुझे मजा उसी में आता है। पार्टनरशिप डीड वर्बल हो सकती है, ओरल हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती ओरल? बेटा मैंने आपको कह दिया कि मेरे को एक बहुत अच्छा काम समझ में आ रहा है, ठीक है ना, काम लेकिन ज्यादा दिन का नहीं है, 30 दिन का काम है। कहीं से बेटा कुछ जैकेट्स मिल रही हैं बेटा लॉट में, ये हम उठाते हैं, 50% के पार्टनर बन जाते हैं, ये बेच देंगे, 1 महीने का सीजन है, इतना ही माल है। आपने कहा ठीक है बेटा, हमने पार्टनरशिप डीड बनाई भी नहीं बेटा और ऑरली काम कर लिया। सर क्या पार्टनरशिप डीड ऑरल नहीं हो सकती? क्या कॉन्ट्रैक्ट हमारा ऑरल नहीं हो सकता? लॉ कहता है हो सकता है, रिटन भी हो सकता है बेटा, लेकिन ऐसा माना जाता है बेटा लिटिगेशन से बचने के लिए आप रिटन ही बनाओ। सर ऑरल का कभी कोई प्रूफ होता है क्या? सर आपको पता है ना इंडिया किस पे चलता है? सबूत और गवाह, ठीक है ना बेटा? हैं सर वॉइस रिकॉर्ड तेरे को पता है बेटा, 10 बार टेस्टिंग करा देंगे फॉरेंसिक लैब में बेटा और कभी प्रूफ नहीं होगा कि आपकी वॉइस आई है। सर आप वॉइस रिकॉर्ड, आपको क्या लगता है ये इट इज अ इनफॉर्मल वे? इनफॉर्मल वे कभी भी बेटा मानी नहीं जाती कोई प्रूफ बेटा। हाँ वीडियो बना लो बेटा, ठीक है ना। एडिटिंग ऐप कितने अच्छे हैं बेटा, इतनी अच्छी एडिटिंग होके आ जाती है बेटा, जो पर्सन ने बोला नहीं होता वो भी जुड़ जाता है बेटा। क्या बातें कर रहे हो तुम? ये चीजें कभी कोई प्रूफ नहीं होती बेटा, फॉरेंसिक लैब तक मोहर नहीं लगा पाती इसके ऊपर, तो कोर्ट कहां से मोहर लगा देगा बेटा? तो बेटा सर नहीं हो सकता, आपको बता देता हूं, बात वो करना जो पता हो। अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। मैंने बोला था बेटा पार्टनरशिप डीड में सारे पार्टनर साइन करते हैं 2 गवाह के सामने, ठीक है ना। आपने बोल दिया बाद में, मान लो मैंने साइन करे और मान ले तेरे साथ पार्टनरशिप करी, तूने साइन नहीं करे, मैंने तेरे फॉर्जरी कर दी है बेटा, जिस गवाह के सामने करे होंगे वो तो होंगे ना प्रेजेंट। आपने केस डाल दिया मेरे ऊपर कि ये मेरे साइन नहीं है बेटा, मैं अकेला नहीं, सारे गवाह भी रगड़े जाएंगे, उसका तो बहुत सारे प्रूफ हैं बेटा। लो जी आगे की बात करता हूं बेटा। पार्टनरशिप डीड लॉ बताता है कि ये ओरल भी हो सकती है और लॉ कहता है बेटा ये रिटन भी हो सकती है, लेकिन बेटा हम लिटिगेशन से बचने के लिए रिटन बनाते हैं, कभी ओरल नहीं बनाते, ठीक है ना। और बेटा सही मायने में पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर विद स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन पार्टनर। और मैंने बताया था क्या क्या लिखा होता है इसमें बेटा, कुछ मैंने 16 मैटर बताए थे आपको बेटा, और कहा था कोई 5 से 6 जो आपको याद रह जाए बेटा। मैं एक बार बहुत जल्दी से रिवाइज करा देता हूं, एनसीईआरटी से रीड करा देता हूं बेटा। इसमें हमने पढ़ा था वो नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर की बात करी थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात की थी, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, ड्रॉइंग्स मेड बाय ईच पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी की बात की थी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म बेटा, ऑडिटिंग ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, मेथड सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। ये कुछ ऐसे मैंने 16 बातें बताई थी आपको, और कहा था जो 5-6 आपको याद रह जाए बेटा वो चिपका ले। बेटा बता देता हूं नोट्स में यानी कि एनसीईआरटी में जहां कहीं भी बेटा पार्टनरशिप डीड लिखा गया बिल्कुल फाइनल पैराग्राफ में बेटा 3rd या 4th लास्ट लाइन होगी जहां लिखा गया होगा द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर विद स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। और बेटा यही सब मैटर लिखे गए होंगे जो मैंने बोले, ठीक है जी। इसे कंफर्म कर लेंगे, अभी 5 मिनट के बाद रजिस्ट्रेशन पे चर्चा कर लेते हैं। मेरी तरफ देखना बेटा, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज टोटली अ ऑप्शनल प्रोसेस।
और आपको याद भी होगा बेटा, अगर आप रजिस्ट्रेशन ना कराओ तो 3 कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं। याद है ना बेटा, 3 कॉन्सिक्वेंसेस थे बेटा। पार्टनरशिप फर्म पे केस नहीं कर सकता, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर पे केस नहीं कर सकती, और पार्टनरशिप फर्म कभी आउटसाइडर पे केस नहीं कर सकती। यही 3 कॉन्सिक्वेंस है ना बेटा नॉन रजिस्ट्रेशन के। और अगर बेटा आउटसाइडर चाहे तो बेटा वो हमेशा ही केस कर सकता है, उसे कभी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर यू आर रजिस्टर्ड और यू आर नॉट रजिस्टर्ड। याद है ना बेटा बात। अब फाइनल बात जो रजिस्ट्रेशन में मुझे बतानी है, जो मैंने कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए, ये भी कंफर्म कराऊंगा एनसीईआरटी से। बेटा रजिस्ट्रेशन करा कैसे सकते हैं हम, क्या तरीका है बेटा? बाबू देखो, सबसे पहली बात, वैसे तो 3 बातों में खत्म हो जाता है बेटा। सबसे पहली बात, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में आप एप्लीकेशन देते हो बेटा, किसको? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को, प्यार से आरओएफ बोलते हैं बेटा। एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है बेटा। मैं बैंक में पैसे जमा कराने जाता हूं, हर बैंक की एक प्रेस्क्राइब्ड पेइंग स्लिप है ना बेटा, समझ रहे हो? प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म क्या होगा बेटा? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म ने बताया होगा कि इस फॉर्म में ही एप्लीकेशन चाहिए, आप उस फॉर्म को फाइल करते हो बेटा। कुछ डिटेल देनी होती है जब वो फॉर्म को फाइल करते हो, क्या क्या बताना होता है बता देता हूं। कि आपकी पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, आपकी पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस क्या है बेटा, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस क्या है, अदर प्लेसेस जहां से ये पार्टनरशिप फर्म चल रही है। देखो बेटा, जब इसने बोला ना एड्रेस बताना होता है, एड्रेस से मेरा मतलब होता है सिर्फ हेड ऑफिस। सर एक पार्टनरशिप फर्म सिर्फ एक ही एड्रेस से चल रही हो जरूरी है? मेरी पार्टनरशिप फर्म 3 जगह से चल रही है। सहारनपुर मेरा एक ऑफिस है, हेड ऑफिस, रुड़की ब्रांच ऑफिस, बेहट ब्रांच ऑफिस। सर जरूरी तो नहीं है ना। जब इसने पूछा बेटा पार्टनरशिप फर्म का नाम बताओ, तो नाम बताया, एड्रेस बताओ, एड्रेस में मतलब सिर्फ हेड ऑफिस बताओ, और अदर प्लेसेस के भी नाम बता दो जहां से पार्टनरशिप फर्म चल रही है। अदर प्लेसेस से मतलब ब्रांच ऑफिस का नाम, एड्रेस, सॉरी, क्लियर हुआ? पार्टनरशिप फर्म के नाम, पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस, ब्रांच ऑफिस के भी एड्रेसेस, पार्टनर्स के नाम, और पार्टनर ने कब कब पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करी ये भी। पार्टनर के नाम, पार्टनर ने कब कब पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करी ये भी, पार्टनर के एड्रेसेस, और इस फॉर्म को सारे पार्टनर साइन कर दो बस ये 5 डिटेल के बाद। सबने साइन कर दिए बेटा। ये थी पहली रिक्वायरमेंट, प्रेस्क्राइब फॉर्म में एप्लीकेशन देनी है, 5 बातें बतानी है, सारे पार्टनर के साइन होंगे। बाबू एक फीस रहती है नॉमिनल सी, ये फीस जमा करनी है बेटा, ऐसे रजिस्टर्ड नहीं होती बेटा आपकी पार्टनरशिप फर्म। एक प्रेस्क्राइब सी नॉमिनल सी फीस है बेटा, ये फीस देनी है। आरओएफ इसके बाद क्या करेगा, आपकी बेटा सारी के सारे डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी चेक करेगा कि जो भी बातें आपने प्रेस्क्राइब फॉर्म में बोली हैं क्या सब सच है क्या बेटा। अगर उसको लगेगा हर चीज ऑथेंटिक है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा, खत्म। इतना आसान है रजिस्ट्रेशन लेना। क्लियर हुई बात? दोबारा बोल देता हूं बेटा, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 3 ही रिक्वायरमेंट है। एक प्रेस्क्राइब फॉर्म में एप्लीकेशन दो, क्या बताओ? फर्म का नाम बता दो, एड्रेस बता दो, ब्रांच ऑफिस का एड्रेस बता दो, पार्टनर के नाम, पार्टनर की डेट ऑफ ज्वाइनिंग बता दो, पार्टनर के एड्रेसेस बता दो, सारे पार्टनर साइन कर दो, हो गया जी, प्रेस्क्राइब फॉर्म भरा गया। एक फीस जमा करनी है बेटा, फीस जमा कर दो। अगर सब कुछ ऑथेंटिक लगेगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को तो आपको बेटा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो गई। क्लियर बात? बेटा एनसीईआरटी से रीड कर लेना। अभी बताओ मेरे को, आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। बाय बाय।